हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनू है और आज मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। रीजनिंग का मेरा पहला क्लास है जिसमें मैं बताऊँगी ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। जैसा कि आपके सामने 5 क्वेश्चन अवेलेबल है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में एक का बाएं से क्रम 12 है और दाएं से क्रम 10 है, तो पंक्ति में बैठे लोगों की कुल संख्या है। एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है इसमें, और उस व्यक्ति का बाएं से क्रम और दाएं से क्रम दिया हुआ है और निकालना है। तो ऐसे एक लकीर खींच लेंगे। एक पंक्ति में ए का बाएं से क्रम 12 है, तो बाएं से यहाँ लिख लेंगे 12। बाएं से क्रम 12 है और दाएं से क्रम 10 है। दाएं से क्रम 10 है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो क्रम है ये 10 है। 10 है। तो पंक्ति में बैठे लोगों की कुल संख्या है। कुल संख्या निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है, T बराबर L प्लस R माइनस 1। T है टोटल, L है लेफ्ट और R है राइट माइनस 1। टोटल हमको निकालना है। लेफ्ट दिया हुआ है 12 प्लस राइट दिया हुआ है 10 माइनस 1। लेफ्ट 12 दिया है, राइट 10 दिया है और माइनस 1। तो 12, 10, 22 और माइनस 1 करेंगे तो 21 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए का बाएं से क्रम 10 है और इसी पंक्ति में बी का दाएं से क्रम 12 है, तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति की संख्या है। पहले एक लाइन खींच लेंगे। एक पंक्ति में ए का बाएं से क्रम 10 है। बाएं से क्रम 10 है। ए का बाएं से क्रम 10 है और इसी पंक्ति में बी का दाएं से क्रम 12 है, तो बी का बाएं से क्रम 12 है। तो ये बी है, 12 है। और इस पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति की संख्या है। तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठा हुआ है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है कि एक का बाएं से क्रम 10 है और इसी पंक्ति में बी का दाएं से क्रम 12 है, लेकिन पंक्ति में बीच में ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। एक पंक्ति में ए का बाएं से क्रम 10 है और बी का दाएं से क्रम 12 है। यदि ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। पहले एक लकीर खींच लेंगे। एक पंक्ति में ए का बाएं से क्रम 10 है। बाएं से ए का बाएं से क्रम 10 है और बी का दाएं से क्रम 12 है। बी का दाएं से क्रम 12 है। यदि ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो हम इसको लिख देंगे। यहाँ से यहाँ 10 है तो 10 प्लस बीच में 5 है तो 5 प्लस फिर आगे 12 है तो 12। 12, 10, 22 और 5, 27। 27 आंसर हो गया।
इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है गौरव 63 छात्रों की कक्षा में 26वें स्थान पर है, पीछे से उसकी रैंक ज्ञात करें। पीछे से का मतलब है दाएं से, दाईं ओर से। गौरव 63 छात्रों की कक्षा में 26वें स्थान पर है। ये 63 छात्रों की कक्षा है जिसमें गौरव 26वें स्थान पर है। 26वें स्थान पर है गौरव। दाएं से उसकी रैंक कितनी है ये बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है T = L+R-1। जैसा कि ये फॉर्मूला यहाँ बताए हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो इसमें T दिया हुआ है 63, तो यहाँ लिख देंगे 63। L दिया है 26, तो 26 लिखेंगे, प्लस R निकालना है -1। R इधर ही रहेगा और ये 63 है ना, 63 में 26 में से एक घट जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -25 कर देंगे तो हो जाएगा R = 38 आंसर। अगला क्वेश्चन जो है 5वां, ये आपको होमवर्क है, ये आप बनाइएगा खुद से। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। धन्यवाद।